फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एलॉय फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया कि एलॉय फॉर्मेशन किस तरह से होता है ट्रांजिशन मेटल में। देखो भाई, ट्रांजिशन मेटल्स जो एलॉय बनाते हैं वो एलॉय ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सामाया। अगर ये एलॉय नहीं होते सामाया तो जो ह्यूमन लाइफ थी वो बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरती भाई। ठीक हो गया, तो समझते हैं भाई एलॉय फॉर्मेशन। देखो भाई, मेरे पास एक ट्रांजिशन मेटल ये है, ठीक हो गया, और ये दूसरा ट्रांजिशन मेटल है समाया। देखो भाई, मैंने दो ट्रांजिशन मेटल लिए, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, ये दोनों के दोनों ट्रांजिशन मेटल है। क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। ठीक हो गया, ट्रांजिशन मेटल। देखो भाई, मैंने इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या किया, हीट किया समाया। हीट का मतलब मेल्टिंग से है समाया भाई। मेटलर्जी की भाषा में हीट देने का मतलब उसको मेल्ट करवा रहे हैं। ठीक हो गया भाई। देखो, मेल्ट करने के बाद क्या हुआ, मेल्ट करने के बाद क्या हुआ, मेल्टिंग से जो भी मिला आपको उसको क्या करना है, कूल करना है समाया, कूलिंग देनी है। ठीक हो गया, और कूलिंग के बाद हमें एक होमोजीनस मिक्सचर मिलेगा, होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा समाया, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक हो गया भाई। ये होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं भाई, एलॉय। तो आ जाओ, मेरे पास दो ट्रांजिशन एलिमेंट थे या ट्रांजिशन मेटल थे। ठीक हो गया, मैंने इनको क्या किया, हीट किया। हीट का मतलब मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ठंडा। तो ठंडा करने के बाद याद रखना, याद रखना, ये होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशन बना देता है भाई, और इसी को मैं क्या बोलता हूं, एलॉय बोलता हूं समाया भाई। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों की। चलो भाई, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि साथ साथ हमारे नोट्स प्रिपेयर हो सके भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, जो एलॉय होते हैं समझ में आया, मैंने क्या बोला, एलॉयज, एलॉयज आर होमोजेनस, आर होमोजेनस, होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ टू और मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू मेटल्स। समझ आया। जो एलॉय होते हैं वो होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, किसके, दो या दो से अधिक मेटल के। ठीक हो गया भाई। याद रखना कैसे प्राप्त किए जाते हैं ये एलॉय, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग, 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 melting the component, समझाया, and then cooling, and then cooling the melt, then cooling the melt। समझ आया भाई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से एलॉय फॉर्म होता है भाई। समाया, जो एलॉय है वो क्या है, होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशन है भाई। समाया, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। ठीक हो गया। कैसे प्राप्त होता है, जब तुम उसको क्या करोगे, मेल्ट करोगे, हीट दोगे भाई, गर्मी दोगे समाया, जलाओगे। ठीक हो गया भाई। देन उसके बाद जो मेल्ट आया उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा एलॉय। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, याद रखना, याद रखना, ऐसा नहीं है कि कोई भी दो ट्रांजिशन एलिमेंट मिला दिया और भाई एलॉय बन गया। समाया, ये कहानी नहीं चल रही है कि दो चीजें मिलाई और मिला करके वो क्या बन गया, एलॉय बन गया। समाया, इसका एक स्पेसिफिकेशन और एक कंडीशन है। समाया भाई, देखो देखो, मेरे पास एक ट्रांजिशन मेटल था, ठीक हो गया, और मेरे पास दूसरा ट्रांजिशन मेटल था। ठीक हो गया भाई, दो ट्रांजिशन मेटल है। याद रखना, अगर इन दोनों, अगर इन दोनों ट्रांजिशन मेटल्स के जो रेडियाई है उसमें 15% से ज्यादा का डिफरेंस है। समाया, देखो भाई, लेट अस सपोज इसकी जो एटॉमिक रेडियाई थी वो थी 10 पिकोमीटर। ठीक हो गया, और इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या है, 50 पिकोमीटर। समाया, दोनों में याद रखना, दोनों में याद रखना 15 से ज्यादा का गैप है। तो याद रखना ये दोनों के दोनों
एलॉय फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एलॉय जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों का साइज जो है वो क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। समझ आया भाई। देखो देखो इसको एक इंपॉर्टेंट रिमार्क करके हम लोग लिख लेते हैं भाई। ठीक हो गया। क्या बोला, जो एलॉय होते हैं, क्या होते हैं, एलॉयज आर फॉर्म्ड, एलॉयज आर फॉर्म्ड सरमाया बाई मेटल्स whose atomic radii whose atomic radii radii whose atomic radii differ by not more than 15%। समझाया। सो दैट, ऐसा क्यों भाई, सो दैट, अगर देखो भाई, याद रखना अगर ये मेरे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये मेरे पास दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई, समाया, इसको दूसरा शेड दे देता हूं। ठीक हो गया भाई। याद रखना इसका क्रिस्टल लैटिस है समाया, तो इस वाले के क्रिस्टल लैटिस में ये वाला एलिमेंट इसको ऐसे क्या कर सकता है, टेकअप कर सकता है। ठीक हो गया। देखो 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 भाई, याद रखना यहाँ पे मेरे पास ये प्योर मेटल है, समाया क्या है, प्योर मेटल है सारे का सारा। यहाँ पे याद रखना एक दूसरा मेटल आया जिसका साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस सेम था इस प्योर मेटल के जैसा, समाया। तो ये प्योर मेटल का क्रिस्टल लैटिस है और प्योर मेटल के क्रिस्टल लैटिस में ये ब्लैक वाला इसके साथ क्या हो गया भाई, ये ब्लैक वाला क्या हो गया भाई, ऐड हो गया है। समाया, ये ब्लैक वाले क्या हो गए भाई, ऐड हो गए। ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया है, एलॉय बन गया है। ठीक हो गया। तो दोनों के साइज यानी कि रेडियाई में 15% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, याद रखना अगर अंतर 15% से ज्यादा का होगा तो वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। समझ आया भाई। सो दैट, आगे लिख दो इसे, सो दैट द एटम of one metal can easily take up the position of other metal in the crystal lattice। ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, दो ट्रांजिशन मेटल लो, दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद दोनों को गर्म कर दो, गर्म करने के बाद दोनों को ठंडा करो और ठंडा करने के बाद एक होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक हो गया। याद रखना भाई, ऐसा नहीं है कि किसी भी दो एलिमेंट को मिलाया और मिला करके एलॉय बना दिया, ऐसे नहीं होता। उसके लिए एक कंडीशन है भाई, उसके लिए क्या है, एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, याद रखना जो दो मेटल मिला रहे हो उनकी रेडियाई 15% से ज्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, समझाया भाई, और एलॉय नहीं बनेगा। ठीक हो गया। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, अब जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो क्या अराइज हो रहा है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय। सामा भाई, अरे भाई ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है क्या कि वो एलॉय फॉर्म कर रहा है भाई। ठीक हो गया। तो देखो देखो भाई, याद रखना जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो नियरली क्या होती है, सिमिलर होती है। समय जिस कारण उनकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज शो करता है। समाया, याद रखना क्या बोला, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है। तो एक दूसरे में वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के क्या करते हैं, होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। इट मींस एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
एलॉय बनाते हैं। समाया, तो क्या बोलोगे? ट्रांजिशन मेटल हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंस दे फॉर्म एलॉय वेरी रेडिली। समाया, तो क्यों? ड्यू टू सिमिलर, क्या? सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। समाया भाई, एटॉमिक रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक हो गया भाई? देखो, एक बात ध्यान से याद रखना, अगर दो चीजों का साइज बराबर है तो याद रखना उसकी मोस्टली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होने लगेगी। समाया, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियाई और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर होते हैं, इसलिए उनको मिलाना आसान होता है, और मिलाना आसान होता है का मतलब वो इजिली क्या करते हैं? एलॉय फॉर्म करते हैं भाई। ठीक हो गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है। समाया, देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक करवा देता हूं एलॉयज के। समाया, जो एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, या मैं बोल सकता हूं हार्डर होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड या हार्डर। समाया, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है? वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है भाई? हाई होता है। समाया, देखो भाई, देखो, याद रखना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो रहा है। समाया, याद रखना उनका इजीली कोरोजन नहीं होता है। समाया, क्या बोलोगे? रेजिस्टेंट टू कोरोजन। समाया भाई, उनका कोरोजन इजीली नहीं होता है। ठीक हो गया? किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? पेरेंट प्योर मेटल के कंपैरिजन में। प्योर मेटल के कंपैरिजन में। देखो देखो, चीजों को समझो, समझो भाई, समझो उस चीजों को। मैंने बोला ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, और याद रखना ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं। समाया, लेकिन किसके कंपैरिजन में हार्ड होता है? किसके कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? किसके कंपैरिजन में रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है? किसके कंपैरिजन में? प्योर मेटल के कंपैरिजन में। समाया भाई, इसीलिए एलॉय बनाए जाते हैं। समाया, याद रखना लोग क्या करते थे? लोहे की चीजें बना लेते थे। समाया भाई, लोहे में जब जंग लगना स्टार्ट हो गया तो लोगों ने स्टील के यूज करने लग गए। अरे भाई, अब स्टील में भी जंग लगने लग गया। समाया भाई, याद रखना स्टील में भी रस्टिंग होने लग गई तो लोगों ने स्टेनलेस स्टील बना दिया। समाया भाई, देखो भाई, एलॉय अगर होते नहीं तो याद रखना हम कोरोजन से लड़ते रहते। समाया, याद रखना अगर मैं बात करता हूं कोरोजन की तो लोग सोचते हैं कि कोरोजन हमेशा क्या होता है? आदमी को हानि ही पहुंचाता है। समाया, लेकिन लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोरोजन से आदमी को हानि ही हो। समाया, आप लोगों को सोचना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे कोरोजन इंसान के लिए अच्छा है। समाया भाई, समाया, तो हमेशा ये मत सोच लेना कि कोरोजन का मतलब क्या है? घाटा ही है। समाया, कि हमारे करोड़ों की रेल पटरियां क्या हो जा रही है? खराब हो जा रही है। समाया, कुछ केसों में ये क्या करता है? ये हमको क्या भी करता है? फायदा भी दिलाता है। ठीक हो गया भाई? तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी एलॉय फॉर्मेशन की। समाया, देखो भाई, कुछ एलॉय जो पेपर में आ जाते हैं भाई, समाया, उनके बारे में बता देता हूं कि ये किस किस ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। समाया भाई, देखो भाई, पेपर में हमेशा एलॉय पूछे जाते हैं, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाया, तो देखो, जो पहला एलॉय है ये वाला। समाया, ये क्या है? ब्रास है। क्या है भाई? ब्रास। और ये जो ब्रास है ये किसका एलॉय है? याद रखना ये कॉपर और जिंक का एलॉय है। समाया, कॉपर और जिंक का एलॉय है। ठीक हो गया? देखो 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 भाई, याद रखना ये दूसरा जो है ये वाला एलॉय, ये ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज है भाई। क्या है? ब्रॉन्ज है। समाया, ब्रॉन्ज में क्या क्या मेटल मिलाए होते हैं? ये मिलाया होता है कॉपर और टिन, एसएन। याद रखना, याद रखना, हमेशा ऐसे ही नहीं होता कि दो ट्रांजिशन एलिमेंट मिलकर के ही एलॉय बनाए या तीन ट्रांजिशन एलिमेंट मिलकर के ही एलॉय बनाए। याद रखना कभी कभी ऐसे भी होता है जो ट्रांजिशन मेटल था, समाया,
ये ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन ये तो नॉन ट्रांजिशन मेटल है सामाया। तो कभी कभी जब साइज बराबर होने लगता है तो ट्रांजिशन मेटल नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ भी क्या कर लेता है, एलॉय बना लेता है भाई। ठीक हो गया। देखो देखो भाई, अगला एलॉय देखो, याद रखना ये वाला जो एलॉय है इसको बोलते हैं जर्मन सिल्वर। क्या बोलता है भाई, जर्मन सिल्वर। ठीक हो गया, जर्मन सिल्वर। देखो भाई, ये जर्मन सिल्वर किस किस मेटल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक हो गया, किससे मिलकर के बना होता है, ये बना होता है कॉपर से मिलकर के सामाया, और ये बना होता है जिंक से मिलकर के, और इसमें कुछ पार्ट क्या भी होता है, निकिल। तो जो जर्मन सिल्वर है, अरे भाई देखो देखो, ये पीछे जो नाम लिखा हुआ है ये है सिल्वर सामाया, और इनके मेटल्स में कहीं सिल्वर है ही नहीं भाई। कौन कौन से मेटल है, कॉपर, जिंक और निकिल सामाया भाई। तो इसे जर्मन सिल्वर क्यों बोला है सामाया, जो साइंटिस्ट थे सामाया वो जर्मन के थे जिन्होंने ये एलॉय खोजा सामाया, इसलिए जर्मन पड़ा आगे। लेकिन सिल्वर का क्या तात्पर्य है भाई सामाया, देखो देखो, बगल में मैंने आपके लिए फोटो चिपकाई है। देखो जो सफेदी है ना, वो सिल्वर की सफेदी है सामाया, याद रखना। इसलिए इस सफेदी की वजह से इसको क्या बोलता है, जर्मन सिल्वर। जर्मन का मतलब जो साइंटिस्ट थे वो जर्मन के हैं, और याद रखना जो लश्कर आ रहा है उसके ऊपर से जो चमक आ रही है वो सिल्वर जैसे है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर। याद रखना, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे से रट लेना। ठीक हो गया, याद रखो भाई। ये जो यहाँ पे अगला एलॉय है, अगला एलॉय है उसको बोलते हैं टाइप मेटल। क्या बोलते हैं, टाइप मेटल। अब ये टाइप मेटल कौन सा एलॉय हुआ भाई, याद रखना भाई, इसका यूज प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, प्रिंटिंग में। किसमें, प्रिंटिंग में इस एलॉय का बहुत यूज किया जाता है। और प्रिंटिंग से ही भाई जो शब्द निकला है टाइप, क्या निकला है, टाइप। अरे भाई टाइपिंग का मतलब ही प्रिंटिंग होता है सामाया, तो इसलिए इसे बोला गया है टाइप मेटल सामाया। तो जो इस एलॉय फॉर्मेशन में जो मेटल भाग लेते हैं वो है तुम्हारा पीबी लेड, प्लस एसएन यानी कि टिन, और प्लस एसबी एंटीमनी सामाया। अगर कोई आपसे पूछ दे कि टाइप मेटल में कौन कौन से एलिमेंट है तो क्या बोलोगे, लेड, एसएन और पीबी। ठीक हो गया। एक और बच गया भाई, एक और बच गया, कौन सा बचा, ये लास्ट वाला सामाया, इसको बोलते हैं गन मेटल। क्या बोलते हैं, GUN, गन मेटल सामाया भाई। इसका नाम गन मेटल क्यों रखा, याद रखना बंदूकों में यूज किया जाता है इसका, बंदूकों में। याद रखना पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, स्टील और लोहे के सब्सटेंस लगा लेते थे गन में, और उसका कोरोजन हो जाता था सामाया, तो गन जल्दी खराब हो जाती थी, और गन आती है बहुत महंगी, यानी कि बहुत नुकसान हो जाता था। तो इसके लिए गन मेटल्स एलॉय तैयार किया गया जिसका कोरोजन इतनी आसानी से नहीं होता है सामाया। तो गन मेटल में कौन कौन से एलिमेंट मिलाए जाते हैं, गन मेटल में देखो भाई, तुम्हारा मिलाया जाता है कॉपर, और तुम्हारा मिलाया जाता है एसएन टिन, और प्लस क्या मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है, तब जाकर के गन मेटल तैयार होता है। और याद रखना गन मेटल का मतलब नहीं है कि गन ही गन बनाओ भाई सामाया, याद रखना कार की जो टायर्स हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय थे भाई सामाया, जो कहीं ना कहीं पेपरों में आए हुए हैं भाई सामाया, चाहे मैं बात करूं नीट की, जेई की, या आईआईटी जैम, या नेट लेवल की सामाया, ये एलॉय आ रखे हैं भाई। ठीक हो गया। तो बाय हार्ट इन एलॉय को आपको याद रखना है। मैंने बहुत आसानी से किस तरह से याद करना है ये बताया है भाई। जर्मन सिल्वर, गन मेटल, टाइप मेटल, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये एलॉय का जो कंपोजिशन है वो याद रखना है भाई आपको। चलो आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे समाया। देखो भाई, देखो दोनों क्वेश्चन आईआईटी जेई में आ रखे हैं भाई समाया। याद रखना एक 1993 में है और एक 1980 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, लेकिन याद रखना अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक हो गया, जितना पहले थे, जितना उस टाइम पे थे। देखो देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन कॉपर एंड जिंक। इस एलॉय में कॉपर और जिंक होता है भाई समाया। ब्रॉन्ज जो है, इसकी बात कर रहा हूं,
अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो जो ब्रॉन्ज है उसमें क्या आता है, कॉपर और एसएन, ठीक हो गया। दूसरा बात कर रहा है ब्रास, ब्रास में क्या आता है भाई, ब्रास में आता है तुम्हारा कॉपर और जिंक, समाया। याद रखना, अगला बोल रहा है गन मेटल, क्या बात कर रहा है, गन मेटल। गन मेटल में अभी बताया था भाई क्या आता है, CuSN, जिंक, ठीक हो गया। और लास्ट है टाइप मेटल, क्या है, टाइप मेटल, समाया। टाइप मेटल में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, टाइप मेटल में पाया जाता है लेड, टिन और एंटीमनी, SB। तो देखो भाई ऐसे एलॉय बताने हैं जिसमें कॉपर और जिंक आता हो, तो देखो एक तो हो गया तुम्हारा ब्रास और दूसरा हो गया गन मेटल, ठीक हो गया भाई। ये MSQ टाइप का क्वेश्चन था, इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते थे, तो जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, B और C, ठीक हो गया भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक हो गया। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, याद रखना, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन सिल्वर, जो जर्मन सिल्वर है याद रखना उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है या कौन सा मेटल पाया जाता है, किसकी बात कर रहा है, जर्मन सिल्वर की, सामाया भाई, जर्मन सिल्वर की। तो देखो भाई जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, सामाया, प्लस उसमें क्या पाया जाता है, जिंक, और उसमें पाया जाता है निकिल, ठीक हो गया भाई। याद रखना कॉपर कितना परसेंट होता है, कॉपर होता है 56%, सामाया भाई। जिंक होता है 24%, ठीक हो गया। और जो निकिल है वो कितना होता है, वो होता है 20%, ठीक हो गया भाई। याद रखना ये कंपोजिशन +-2 ऊपर नीचे जा सकता है। देखो भाई तो क्या पूछ रहा है, जर्मन सिल्वर का जो कंस्टिट्यूएंट है इन चारों में से कौन कौन है, देखो भाई Ag नहीं है, कॉपर है, Mg नहीं है, और क्या है, Al है भाई, समाया। तो इस तरह से मैंने आपको एलॉय फॉर्मेशन बताया, ठीक हो गया। एलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लो भाई, दो चीजें हैं, दो सब्सटेंस है, दो मेटल है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है, या ऐसा भी हो सकता है एक ट्रांजिशन और दूसरा क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो दोनों को मिलाया, मिला करके क्या किया, मिला करके दोनों को क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद क्या किया, हीट करने के बाद क्या किया, जो मेल्ट आया मेल्ट को क्या किया, मेल्ट को तुमने किया कूल, और कूल करने के बाद जो होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशन आया उसको आपने बोला एलॉय। फिर मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कुछ मैंने आपको बताया कि ये एलॉय याद रखना भाई, समय जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल, टाइप मेटल और जर्मन सिल्वर, ये मैंने आपको बताया था। और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए भाई, ठीक हो गया। होप कि आप लोगों को ये वीडियो और मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगे होंगे भाई, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।